नमस्कार, राम राम सा धोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचा। सभी साथी जुड़िए और सबकी आशा के अनुरूप जो बजट है वो बेरोजगारों के लिए रहा है। आज जो बजट घोषणा हुई उसके अंदर 70,000 पदों पर जो है नई भर्तियां करवाने की बात सरकार ने की है। अब जो बजट है उसको लेकर क्या सच में जितना बजट में बोला जाता है उतना काम हो पाता है या नहीं होता है, इसको लेकर भी थोड़ी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि हमने खूब सारे बजट भाषण सुने हैं, तो पीछे जब कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी बजट के अंदर अलग अलग तरह की घोषणाएं की थी, क्या वो पूरी हो पाई? नहीं हो पाई। तो एकदम से विश्वास करना अंधविश्वास की भांति होता है कि भाई जितनी पोस्ट का बोला जा रहा है उतनी पोस्ट 2024 में कंप्लीट करवा ली जाएगी। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने अपने पहले बजट के अंदर बेरोजगारों के लिए 70,000 पोस्ट की घोषणा करी है। ये बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि 70,000 जो पोस्ट निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट निकलेगी, यानी 70,000 पदों पर जो भर्तियां होने वाली है उनमें कौन कौन सी पद शामिल होंगे, इसको लेकर इस सेशन के अंदर बात करेंगे। और भी दो तीन बातें अच्छी बोली है उनको लेकर भी इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, हम जुड़े हैं। देखिए, जब दिया कुमारी जी ने बजट के अंदर ये घोषणा करी कि हम 70,000 पदों की घोषणा करते हैं कि सरकार वर्ष इस बजट के अंदर 2024-25 में हम 70,000 पोस्ट पर भर्ती करवाएंगे। साथ ही इन्होंने एक अच्छी बात ये बोली है कि हम यूपीएससी की तरफ तर्ज पर आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के द्वारा जितनी भी भर्तियां आगामी होने वाली है उनका एक सटीक कैलेंडर जारी करेंगे। उसके अंदर एग्जाम तिथि विशेष तौर से डिक्लेयर करेंगे, जिससे जो युवाओं की मेहनत है वो समय पर काम आए और उनका सिलेक्शन हो पाए और हर भर्ती समय पर हो सके। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि अब आपके सामने टारगेट जो है वो पहले से रहेगा। जैसे ही कैलेंडर जारी होगा आप देख पाओगे कि आपके सामने कौन कौन सी भर्तियां रहेगी और कौन कौन सी वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। इससे जो तैयारी का क्रम है वो आपका मजबूत होगा, क्योंकि आपके सामने टारगेट रहेगा, आपको पता रहेगा कि कौन से समय में कौन सा एग्जाम होगा। तो इससे एक नई जो ऊर्जा है उसका आपके अंदर संचार होने वाला है। अब देखिए, 70,000 पदों में सर्वाधिक बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा विभाग की, क्योंकि सबसे अधिक जो भर्ती आपकी रहने वाली है वो शिक्षा विभाग की रहेगी। तो नंबर 1 पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा शिक्षा विभाग की, कि शिक्षा विभाग के अंदर सबसे ज्यादा जो भर्तियां हैं वो होने वाली है। हालांकि हम सभी भर्तियों की बात करेंगे जो संभावित आने वाली भर्तियां हैं। शिक्षा विभाग के अंदर मैं बात करूं तो आपकी जो वैकेंसी है वो फर्स्ट ग्रेड की निकलेगी। इसके बाद जो वैकेंसी है वो आपकी सेकंड ग्रेड की निकलेगी। इसके बाद में जो वैकेंसी है वो आपकी थर्ड ग्रेड यानी रीट वाली जो वैकेंसी है वो भी निकाली जाएगी। यहां पर कुल कितने पद हो सकते हैं अगर इनकी हम बात करें तो यहां कुल मिलाकर शिक्षा विभाग के अंदर जो संभावित पद बताए जा रहे हैं वो लगभग 30 से 40 हजार की 30 से जो 40 हजार पद है वो तो अकेले शिक्षा विभाग के अंदर ही पूरे हो जाएंगे। 30 से 40 हजार शिक्षा विभाग की भर्तियों के अलावा जो पद बचते हैं उनमें कौन कौन से पद शामिल होते हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। अगर थर्ड ग्रेड की बात करें तो एक संभावना यह बताई जा रही है कि लगभग 15,000 पदों पर जो है ये थर्ड ग्रेड और रीट की जो भर्ती है ये करवाई जाएगी। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर इन दोनों का मिलाकर ये अनुमान है कि लगभग 15 से 20,000 पद जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हमारी बात होगी शिक्षा विभाग को लेकर। अच्छा, अब आप लोग ये पूछोगे कि सर इसमें क्या लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, पीटीआई की वैकेंसी है, क्या ये भर्तियां भी होने वाली है? तो इसको लेकर एकदम सटीक जानकारी देना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने तो सीधी 70,000 पदों की घोषणा करी है। ये हमें तब पता चलेगा जब जो कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लेब असिस्टेंट की कोई भर्ती निकलती है 1,000-2,000 पदों के लिए, या फिर मान लो पीटीआई की वैकेंसी निकलती है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलती है, तो ये छोटी भर्तियां होती है, इनके अंदर पहले से ये अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ये भी किसके अंतर्गत आती है? शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आती है। तो हो सकता है कि कुछ पदों पर जो है लेब असिस्टेंट की वैकेंसी निकले, कुछ पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकले, ठीक है, और कुछ पदों की बात करें तो मान लो पीटीआई वगैरह की वैकेंसी निकाली जाए। तो ये हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन 30 से 40 हजार पद अकेले शिक्षा विभाग के अंदर रहने की पूरी क्या रहेगी संभावना। इसके बाद में अगर मैं बड़ी भर्तियों में बात करूं तो इसके बाद में आपकी जो आरएसएम एसएसबी की एक एलडीसी की भर्ती निकाली जाएगी। और एलडीसी की ये जो भर्ती है ये अभी चर्चा हो रही है कि भाई 4200 पदों के ऊपर ही होगी। इसके बाद में जो आपकी वैकेंसी है वो पटवारी की रहेगी। और पटवारी की वैकेंसी की मैं बात करूं तो लगभग 3,000 पदों पर जो है आपकी पटवारी की वैकेंसी रहेगी। इसके बाद में आपकी जो वैकेंसी है वो एसआई की वैकेंसी और एक साथ में एएसआई की वैकेंसी जो आरपीएससी करवाएगा। इन दोनों की जो वैकेंसी है वो लगभग जो है आपकी 1500 से लेकर 2,000 पदों पर होने की संभावना रहेगी, दोनों की मिलाकर। ये एएसआई की वैकेंसी महिलाओं के लिए निकाली जाएगी, क्योंकि जो है भजनलाल सरकार ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए महिला थाने बनाने की घोषणा करी है। तो उसमें जो महिला एएसआई की वैकेंसी है यह रहने की पूरी क्या रहेगी? प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। इसके बाद में जो है नायब तहसीलदार की वैकेंसी या आरएस वगैरह की वैकेंसी है वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी पदों पर भर्तियां नहीं होती है। जैसे 500-700 पदों के ऊपर जो वैकेंसी है वो आपकी निकलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ छोटी बड़ी भर्तियां और अटकी हुई है। जैसे मैं बात करूं तो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है, महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी है, ठीक है।
सुपरवाइजर की वैकेंसी का लंबे समय से इंतजार है, लगभग 1100 पदों पर यह भर्ती आपकी जो है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सुपरवाइजर की भर्ती देखने को मिल सकती है। जेल वार्डन, जेल प्रहरी की वैकेंसी है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फिर जो छोटे पदों की भर्तियां हैं उसके अंदर हम बात करें तो आरएससी की भर्ती और आरआईएसएफ की जो वैकेंसी है, इनमें से एक वैकेंसी आपको मुझे लगता है कि देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक डिमांडिंग भर्ती है आपकी रोडवेज की। तो राजस्थान रोडवेज की भर्ती की जो मांग है वो पिछली सरकार के अंदर भी की गई थी, तो इस बार भी राजस्थान रोडवेज भर्ती की जो मांग है वो उठाई जाएगी। तो राजस्थान रोडवेज भर्ती निकलने की भी संभावना बहुत प्रबल रहेगी। देखिए, बातें अच्छी हो बुरी हो लेकिन सब सामने होनी चाहिए। 70,000 पदों पर इन लोगों ने यह घोषणा करी है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि वर्ष 2000 कब की बात कर रहा हूं, वर्ष 2019 के अंदर, कब 2019 के अंदर आपने देखा होगा राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी निकली। ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी निकली। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई इन लोगों ने जिन्होंने ये तैयारी करी है, मान लो ग्रुप डी की, इस वैकेंसी का क्या हुआ? नई घोषणा हुई है, इससे सबको खुशी है, लेकिन इस वैकेंसी का क्या हुआ? ये वैकेंसी जो आपकी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जिसके अंदर लगभग आपके 3000 3,500 पोस्ट शायद होनी चाहिए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो इस भर्ती का क्या हुआ? इसको लेकर अभी तक कोई बात नहीं करी गई है। तो इस भर्ती को लेकर भी स्पष्टीकरण जो है हमारे सामने आना चाहिए। और इसके अलावा जो है राजस्थान रोडवेज की भर्ती, ये भी डिमांडिंग वैकेंसी है, यहां भी इस डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी आपकी आनी चाहिए। तो ये कुल कुछ भर्तियां हैं जिनको लेकर मैंने आपको बताया कि 70,000 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है आपकी निकाली जाएगी। इससे भ्रमित नहीं होना है कि 17,000 पदों की वैकेंसी एक साथ ही आपके सामने आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पहले जो है मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की वैकेंसी है, पटवारी की है, इस तरह से आपकी वैकेंसी जो है उनको धीरे धीरे डिक्लेयर किया जाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि जल्दी आपके सामने 8-10 दिन के अंदर जो है आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी का एक बेहतरीन कैलेंडर जारी हो, जिसके अंदर इन तमाम भर्तियों का एकदम अच्छे से विवरण हमें मिले, साथ ही साथ इनकी जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित हो। तो ये थी आज के वीडियो की छोटी सी जानकारी। जिन लोगों ने अब तक धोरा क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो धोरा क्लासेज एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, और जिन लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन करें। तमाम जो हमारे कोर्स है वो धोरा क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। पशु परीक्षर का अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स आपके लिए चल रहा है, आप में से कोई भी साथी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहा है वो जरूर ज्वाइन करें। बाकी रीट, सीटी, ये तमाम जो परीक्षाएं हैं, जो लगभग आप ये समझिए कि अप्रैल के महीने तक ये तमाम परीक्षाएं वापस आपकी शुरू होने वाली है, तो आप कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए। हम मिलते हैं आगे आपसे नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, राम राम सा, खमा गणी, जय जय राजस्थान, जय भारत।